हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिक पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है रबर्स। रबर्स क्या होते हैं? नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द रबर प्लांट। ये क्या होता है? ये किससे बनता है? लेटेक्स ऑफ द रबर प्लांट। रबर प्लांट से जो लेटेक्स निकलता है उससे नेचुरल रबर बनाया जाता है। ठीक है। रबर लाइक नियोप्रीन, विनाइल रबर, पॉली या ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन आर सिंथेसाइज्ड। फिर इनसे जो है ये बनाए जाते हैं दूसरे रबर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा आता है एडेसिव एंड लुब्रिकेंट्स। ये क्या होते हैं? वी यूज़ सम प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट एज एडेसिव। एडेसिव मतलब जो चिपकाने वाले होते हैं, ग्लू। एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स। बट नाउ वी यूज़ सिंथेटिक पॉलीमर लाइक सिलिकॉन्स। आज की तारीख में हम क्या सिंथेटिक पॉलीमर यूज़ करते हैं जिनका नाम है सिलिकॉन्स या इपॉक्सी रेजिन्स फॉर दिस पर्पस। इन एडेसिव का काम करते हैं वो। ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, ऑल्सो यूज एज शू साइन। और ये सिलिकॉन्स जो है शू साइन में भी काम आते हैं। ठीक है। कुछ सिंथेटिक पॉलीमर देख लेते हैं हम। नॉट यूज इन टेक्सटाइल, जैसे देखिए सम कॉमन सिंथेटिक पॉलीमर नॉट यूज एज टेक्सटाइल। पॉलीथीन सबको पता है, पैकेजिंग मटेरियल या कैरी बैग में काम आती है। पॉलीप्रोपीन बॉटल बनाने में काम आती है, क्रेट्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स बनाने में काम आती है, इंसुलेशन का काम करती है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक किचन वेयर में काम आता है ये। पॉलीस्टायरीन फोम या थर्माकोल में काम आता है। बेकेलाइट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन या बटन बनाने में काम आता है। लैक्सन बुलेट प्रूफ ग्लास जो बनते हैं इससे बनते हैं, पॉलीमर है, सब पॉलीमर है। मेलामाइन क्रॉकरी के आइटम बनाने में काम आता है। परस्पेक्स विंडोज़ फॉर कार, ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट, इनकी विंडो बनती है इससे। विनाइल रबर, रबर इरेजर, नियोप्रीन रबर, पॉलीस्टायरीन ब्यूटाडीन रबर, ठीक है, और बबल गम्स। ये थे कुछ पॉलीमर्स जिनके यूजेस भी देखे हम लोगों ने। इसके बाद रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे अगर हम देखें नेचुरल गैस क्या एक रॉ मटेरियल है, मीथेन बनती है। मीथेन से क्या बनती है? एसिटिलीन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये रॉ मटेरियल किस में काम आते हैं? पॉलीथीन बनाने में, एक्रेलिक बनाने में, पीवीसी बनाने में। फॉर्मेल्डिहाइड काम आता है बेकेलाइट बनाने में। अगर हम देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो उससे क्या क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है, उसके बाद ये बनता है हमारा प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, उसके बाद बेंजीन, नेप्थलीन। तो इन सब से देखिए प्रोपाइलिन से क्या बनता है? पॉलीप्रोपाइलिन बनता है। ब्यूटाइलिन से क्या बनता है? ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन से पॉलीस्टाइरीन, मतलब ये रबर बन गया। बेंजीन से नायलॉन बनता है, बेकेलाइट बनता है। नेप्थलीन से पॉलिस्टर बनता है। तो ये आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है, बट अभी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है आप लोगों को। ठीक है। तो ये सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं। ठीक है। तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही मिलते हैं। ठीक है। तो द केमिकल रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मेकिंग सिंथेटिक पॉलीमर, जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर हैं वो जो बनते हैं ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पेट्रोलियम। काहे से बनते हैं? पेट्रोलियम से बनते हैं और नेचुरल गैस से बनते हैं। वहाँ पे हमने चार्ट में देख ही लिया है कि सभी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के प्रोडक्ट हैं। दिस सब्सटेंस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और इन सभी को एक साथ क्या कह सकते हैं हम? दीज ऑल आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके बाद देखिए यू नो दैट नेचुरल गैस कंटेन मेनली मीथेन। नेचुरल गैस में क्या होती है? मीथेन होती है। तो मीथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिलीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्रेलिक्स, वाइल फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकेलाइट। तो ये हमने चार्ट में देख लिया, ये पूरा पैराग्राफ वही है। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना आप। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम किन की? सिंथेटिक मटेरियल की। द यूजफुलनेस ऑफ अदर एंड और अदरवाइज ऑफ अ सिंथेटिक मटेरियल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हम ये जितने भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये अच्छे हैं। दिस मटेरियल्स आर गुड। तो द प्रॉपर्टीज़ गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो देखिए द पुलिंग स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक। सबसे पहले हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इसका हम देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, द पुलिंग स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ मटेरियल, मतलब कितनी ताकत से आप उसको खींच सकते हो। ठीक है। टू ब्रेक दैट मटेरियल इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिसकी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा पावर लगेगा, यानी ज़्यादा फोर्स लगेगा टू ब्रेक दैट। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा उतना ही वो लेस टूटेगा। जैसे देखिए मैं पेन को ही तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहा है ऐसे ईजिली, इजंट इट। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है इसलिए चल रहा है। तो ये दिस इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो द ग्रेटर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर द ग्रेटर इज़ द लोड इट यॉन कैन बियर, मतलब ये उतना लोड झेल सकता है। ठीक है।
इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइबर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर टेक्स। देखिए यहाँ पे यूनिट दे रखी है, ग्राम पर टेक्स में देखा जाता है, वेयर टेक्स इज़ द मास इन ग्राम। और ये टेक्स क्या होती है, मास इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर ऑफ द फाइबर है। 1000 मीटर का फाइबर ले लो, ठीक है, वो उसका वेट है ये। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर कैन बी कंपेयर्ड इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। इसी तरीके से सभी डिफरेंट कंपाउंड्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक की जाती है। अगली प्रॉपर्टी देखी जाती है कि पानी से इनका से क्या रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पानी से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इनका एक्शन पानी पे कैसा होता है देखिए। नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब वाटर क्वाइट एफिशिएंटली, वेयर सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या है, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर पानी क्या रिपेल करते हैं, डू नॉट, ठीक है। तो अदर सिंथेटिक पॉलीमर ऑल्सो डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये पानी को दूर भगाते हैं, तो पानी से इनका ख़राब होने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हीट ऑफ एक्शन ऑफ हीट एंड फ्लेम। अब देखिए कुछ मटेरियल क्या होते हैं, ज़रा सी हीट में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो सिंथेटिक होते हैं इनकी क्या खासियत होती है देखिए। मोस्ट सिंथेटिक पॉलीमर आर हीट सेंसिटिव। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। ऑन बीइंग हीटेड दे मेल्ट एंड एट हायर टेम्परेचर दे बर्न। थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे तो जली जाएगी हर चीज़। तो वेजिटेबल फाइबर्स आर हीट रेसिस्टेंट, दे डू नॉट मेल्ट नॉट दे डू कैच फायर एसली, ठीक है। एनिमल फाइबर्स आर हीट सेंसिटिव, तो यहाँ पे बता दिया उन्होंने, ठीक है, हीट सेंसिटिव होते हैं। यू नो दैट सम पॉलीमर्स आर हीट सेट वेयर एस अदर आर नॉट, तो यू कैन स्टडी ऑल दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने एक पॉलीमर लिया कोई सा, उसको टोंग से पकड़ा और उसको बर्न करके देखोगे आप, एक्शन ऑफ दिख जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ये क्या हीट सेट होते हैं। कुछ पॉलीमर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सेक्शन में बताया था, थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और ये इसके बारे में बताया था मैंने आपको, है ना, थर्मोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ इजीली द मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कितने इजीली वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अलाउ द पैसेज ऑफ हीट थ्रू इट, मतलब कितनी हीट उससे पास हो सकती है, उसमें हीट आएगी कि नहीं आएगी। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, सीधी सी बात, ठीक है, इनकी लो कंडक्टिविटी होती है। इसी की जगह अगर मेटल और कोई दूसरा नॉन मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा, कंडक्ट कर लेगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल टेल्स अस हाउ इजीली द मटेरियल अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पे ये सेल कनेक्ट कर रखे हैं, ये यहाँ पे की रख दिया तो ये बल्ब ग्लो हो गया, जैसे इसका कनेक्शन किया, मतलब ये है कि इस की से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पे रबर रख दिया लेकिन ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिंथेटिक जो मटेरियल होते हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सारे इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर जनरली इंसुलेटर, और कह सकते हो बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है, इजेंट इट। तो ये एक इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव, ठीक है। तो इट इज़ फॉर दिस जनरल बिहेवियर द प्लास्टिक मटेरियल आर यूज फॉर इंसुलेटिंग वायर। तो आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक के मटेरियल जैसे वायर्स में होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मटेरियल होते हैं उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर है तो इसकी ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। समझ में आ गया। इसके बाद ये टेबल दे रखी है, यहाँ पे आपको सारी टेबल जो है कंपैरिजन दे रखा है प्रॉपर्टीज़ का, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का। ये नेचुरल फाइबर होगा, ये सिंथेटिक फाइबर होगा। तो नेचुरल का आप देख लेना और सिंथेटिक का आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। देखिए आप सबसे पहले देखेंगे नेचुरल फाइबर, कॉटन फाइबर लेंथ देखेंगे एक्सट्रीमली लॉन्ग, फ्लेक्स का देखेंगे एक्सट्रीमली लॉन्ग, सिल्क का देखेंगे शॉर्ट, वुल का देखेंगे शॉर्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे स्ट्रॉन्ग होती है इसकी कॉटन की, फ्लेक्स की वेरी स्ट्रॉन्ग, सिल्क की स्ट्रॉन्ग, वूल की वीक। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन गुड 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 गुड, सभी एब्जॉर्ब करते हैं। थर्मल बिहेवियर, कॉटन क्या हीट रेसिस्टेंट होता है, ये भी हीट रेसिस्टेंट होता है फ्लेक्स। सिल्क हीट सेंसिटिव होता है और वुल भी हीट सेंसिटिव, तुरंत ख़राब हो जाते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, डू नॉट मेल्ट, ये सारे के सारे मेल्ट नहीं होते। इग्निशन पॉइंट देखिए 390 डिग्री सेल्सियस पे इग्नाइट जलने लग जाएंगे, 420 पे, 590 पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर, सारे के सारे बैड कंडक्टर है। अब वहीं हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का हम देखेंगे सबसे पहले फाइबर लेंथ देखिए, शॉर्ट 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 वेरी लॉन्ग,
फिर देखेंगे इनका हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, वीक टू फेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन देखेंगे, जैसे रेयॉन का देखेंगे हम, रेयॉन का क्या है, एसीटेट, प्योर होता है, विस्कोस का होता है गुड और हीट सेंस। ठीक है, पॉलिस्टर का देखेंगे हम, हाइड्रोफोबिक होता है ये। ठीक है, नायलॉन देखेंगे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, सब पानी से दूर भगते हैं, मतलब पानी इनके पर रिएक्शन नहीं कर पाता है। थर्मल बिहेवियर देखिए, हीट सेंसिटिव होता है रेयॉन, हीट सेंसिटिव होता है पॉलिस्टर, नायलॉन भी होता है और ये भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए इनकी 250 से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होते हैं, मतलब बहुत टेम्परेचर चाहिए तब जाके ये मेल्ट होंगे। इग्निशन टेम्परेचर देखिए इनका 520 डिग्री सेल्सियस इसका नायलॉन का, और एक्रेलिक का 560 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सिंथेटिक थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड हैं, दैट्स वाई दे आर यूज इन द मेकिंग मटेरियल्स। तो ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे फिनिश हो गया है, सिंथेटिक मटेरियल। इसमें आप लोगों ने बहुत सारे मटेरियल देखे हैं, तो एक बार आप घर पे इसको थोड़ा स्टडी करना, एक बार रीडिंग करना, जहाँ कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, आफ्टर दिस, थैंक यू।